सरस्वती पूजा के अवसर पर जो है विशेष रूप पर जो है यहाँ पर नाटक का आयोजन होता है और मेला का भी जो है बेहद ही शानदार तरीके से लगाया जाता है। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग मौजूद है और फील्ड में जो है तमाम प्रकार की जो है तैयारियाँ चल रही है और काफ़ी सारे जो है यहाँ पर दुकानें भी लग चुकी है। चाहे आप ले लीजिए झुलवा का ले लीजिए, चाहे आप मिठाई वगैरह का ले लीजिए, इत्यादि सब चीज़ों का जो है दुकानें भी लग चुकी है और धीरे धीरे जो है दुकान सब आ रहा है। और आपको बता दें कि जो है सरस्वती पूजा का जो नाटक है कल से ये प्रारंभ होगा। आइए जानते हैं और आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। अभी हम फील्ड पर मौजूद है और फील्ड पर अभी काम चल रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है, एक मिनट थोड़ा सा फ़ोन रखिएगा। अभी हमारे साथ जो है नाटक समिति के उपाध्यक्ष सत्यम कुमार जी है और आइए इनसे जानते हैं कि जो है यहाँ का क्या कैसे जो है विधि व्यवस्था चल रहा है, यहाँ का जो है विधि व्यवस्था कैसे चल रहा है। जी, सबसे पहले धन्यवाद अभिषेक जी आपको, और अभिषेक जी के माध्यम से जो भी दर्शकगण हम सभी को सुन पा रहे हैं, मैं नाटक समिति का उपाध्यक्ष सत्यम कुमार आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि उन्होंने अभी आपको बताया कि सरस्वती पूजा हमारे हरचंडी ग्राम के प्रांगण में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह गाँव का एक बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। और अभी जो है कल जो सरस्वती पूजा का यहाँ पर पूजन कार्य होगा, जो सुबह में प्रातः बेला में 6 बजे पूजा होना है और उसके बाद शाम में जो हमारा अभिनय प्रस्तुत किया जाएगा मेरा देश मेरा ग्राम, ये 2 दिवसीय अभिनय है। बता दूं आपको कि अगला दिन हमारे यहाँ पर एक महान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है जिसका नाम है अभागा कर्ण। और आशा करता हूँ कि आप सभी जनतागण दर्शकगण जो इन्हें सुन पा रहे हैं, आप आएंगे, आप सादर आमंत्रित हैं। जोर शोर से आइए और इस कार्य को सफल बनाने में हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग कीजिए। सत्यम जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो है यहाँ का जो है विधि व्यवस्था बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। आपसे एक सवाल है मेरा कि यहाँ पर जो है ये जो प्रोग्राम होता है वसंत पंचमी के अवसर पर, मतलब छोड़ कर होता है कि साल में ये होता रहता है नाटक का आयोजन? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन आप देख सकते हैं कि जो पेंडेमिक का काल रहा था, बड़ी ही मेहनत मशक्क़त से हम लोग डीएम से परमिशन लेकर के उस समय में भी, उस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग नाटक को कराए थे। और ये प्रत्येक वर्ष की भांति होता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ पर आप पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं का देखेंगे। यह बताता है आपको कि महिलाओं का अधिकतम संख्या होना यह बताता है आपको कि यहाँ पर की जो विधि व्यवस्था जो हमारे द्वारा नियुक्त की जाती है वो बहुत ही शानदार तरीके से रहती है और ये हर वर्ष होता है। सत्यम जी, लगभग जो है इस गांव में जो है नाटक के मामले में अगर देखा जाए तो क्या कैसे प्रोसेस होता है और कब से जो है ये नाटक का आयोजन होता चला आ रहा है? ये नाटक का आयोजन का मैं विगत वर्ष को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे जन्म से बहुत पहले से है। और इसकी जो तैयारी चलती है, विशेषकर यहाँ पर हर वर्ग के लोग इस नाटक को प्रस्तुत करने में सहयोग करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को भी देखा जाए तो जो अगला दिन का कार्यक्रम होता है सरस्वती पूजा के अगले दिन, यानी जो 4 तारीख को मंगलवार को होना है, उसमें जो स्कूली छात्र छात्राएँ होते हैं क्लास 8वीं वर्ग के नीचे की, और जो रात में होता है उसमें आप 70 वर्ष के आयु के वृद्ध व्यक्ति को भी देख पाएंगे। तो ये यहाँ की एकता का प्रतीक है। और इस प्रकार की एकता बनाकर रखना ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है जो हमारे हरचंडी ग्राम में आपको देखने को मिलेगा। सत्यम जी, आपने भी देखा होगा कहीं पर ना कहीं पर तो जो है वसंत पंचमी के अवसर पर या फिर शिवरात्रि के अवसर पर या फिर होली या फिर माघी काली के अवसर पर जो है ऑर्केस्ट्रा का जो है व्यवधान किया जाता है। कहीं पर जो है डांसर को बुलाकर नचाया जाता है, लेकिन ऐसा हरचंडी में ही नाटक जो होता है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखलाई जाती है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि ये जो हमारा यहाँ अभिनय होता है इसमें सभी लोग सहयोग करते हैं और सभी लोग आपस में ही 15 दिन पहले 20 दिन पहले से ही इस प्रस्तुत अभिनय को दिखाने के लिए बहुत ही मेहनत मशक्क़त करते हैं और इस मुकाम तक आते हैं कि अंतिम दिन बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को दिखलाते हैं। तो इन बेकार की चीज़ों जैसे अभी आपने बताया ऑर्केस्ट्रा वगैरह, ये सब चीज़ इनका समय ही नहीं मिल पाता है। और ये बहुत ही गर्व की बात है, हरचंडी ग्राम के निवासी होने के नाते मैं यह कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बीच इतना अच्छा माहौल बना हुआ है और इन जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे हम लोग काफ़ी दूर हैं। दिन में जो होता है बच्चे का प्रोग्राम, अगर जो लोग भागलपुर के हैं या फिर जगदीशपुर के हैं, लोकल एरिया के हैं, अगर वो यहाँ पर आकर आना चाहेंगे बच्चे का प्रोग्राम देखने के लिए, तो सत्यम जी कैसे आएंगे? मान लीजिए कोई भागलपुर में है और वो दिन में अगर बच्चे का प्रोग्राम देखना चाहेंगे तो वो कैसे आ सकते हैं?
देखिए, यहाँ तक आने के लिए आपको 2 मार्ग दिया गया है। अगर आप जगदीशपुर रोड, जो कि मौसी रोड स्थित है, जगदीशपुर से आप सनहोला के लिए बाएं मुड़ सकते हैं, यानी पूरब दिशा की ओर, और 6 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं। या तो आप अगर भागलपुर से गोराडी रोड होते हुए आएंगे तो आप कोतवाली के पास आकर, जो कि हमारे ही ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है, एक गाँव है, वहाँ से 2 किलोमीटर आपको दाहिने यानी पश्चिम की ओर आकर के आप यहाँ पर आ सकते हैं और बच्चे का अभिनय देख सकते हैं। सत्यम जी, जो लोग लोकल में है वो तो आ सकते हैं, लेकिन जो दूर में है, मान लीजिए कोई दिल्ली में है या कि कोई फिर जो है यूपी में है, उसके लिए क्या कुछ भी अवधान है? देखिए, उनके लिए भी है। मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी हैं, आसपास के जो भी पंचायत के लोग हैं, दूसरे गांव के भी लोग हैं, वो लोग बाहर में काम कर रहे होते हैं, जैसे राजकोट हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा, मुंबई। तो ये सारी जगह पर वो किसी भी तरह, जैसे छठ मनाया जाता है पूरा भारतवर्ष में, वैसे इस ग्राम के लिए ये सरस्वती पूजा है। और इसके लिए लोग बहुत ही क्या बोलते हैं कि पहले से तैयारी में रहते हैं कि नहीं, सरस्वती पूजा होना है मेरे गाँव में, तो मैं छुट्टी लेकर के हरचंडी जाऊँगा। तो निसंदेह वो लोग आते हैं, साथ में उनके जो भी मित्रगण भी हैं वो सब भी आते हैं, जो भी इस गांव के मेहमानगण हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो ये बहुत ही प्रचलित मेला है और हम चाहते हैं कि और भी जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, आप आएंगे, आपका यहाँ मन मोहा जाएगा, आप भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आएँ और अपना दर्शन का मन। सत्यम जी, जो लोग तो लोकल में है वो तो आएंगे ही मेला देखने के लिए, लेकिन जो लोग बाहर में हैं, कोई राजकोट में जो है काम करते हैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए क्या सुविधा है ऑनलाइन के माध्यम से? जी, उसके लिए भी हमारा जो चैनल है यहाँ का यूट्यूब पे, उस पर भी सीधा प्रसारण इसका देखा जाता है, लाइव चलता है। जी, लाइव भी चलता है और रिकॉर्डेड भी है। आप अगर चाहेंगे तो इसे पुनः सर्च करके आप पिछले वर्ष की हुई जो भी अभिनय थी उसे भी आप देख पाएंगे। और जो इस वर्ष होगा, तो जिस समय में आप यहाँ पर अभिनय खेला जाएगा, अभिनय होगा, उसी समय पर आप लाइव किसी चैनल के माध्यम से आप उसे देख पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात बताया सत्यम जी ने। बाकी जो है आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।